क्या आप जानते हैं एक औरत की अपने जीवन काल के दरमियान मासिक धर्म की कुल अवधि 7 साल तक होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नियमित मासिक धर्म एक महिला के स्वास्थ्य का सूचक है। पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो आमतौर पर 21 से 35 दिनों में आते हैं और जिसकी अवधि 2 से 7 दिनों तक होती है। वैज्ञानिक तौर पर ये एक हार्मोनल प्रोसेस है जो महिलाओं में प्यूबर्टी की शुरुआत से लेकर मोनोपॉज तक चलती है। हालांकि हर 21 से 35 दिनों में 3 महीनों तक अगर पीरियड्स रेगुलर न आए तो इसे इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। इरेगुलर पीरियड्स के कारण देखें तो हाइपोथायराइडिज्म होना, पीसीओडी या पीसीओएस होना, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, अधिक ज़्यादा व्यायाम करना, खराब आहार लेना, गर्भाशय में सिस्ट होना, अंडाशय में शिष्ट होना या फिर उसका नष्ट हो जाना, तनाव में होना, वजन का अचानक से बढ़ना या फिर कम हो जाना वगैरह हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स के लक्षण देखें तो बालों का झड़ना, थकान महसूस होना, सिर दर्द होना, चेहरे पे पिंपल्स होना, दृष्टि परिवर्तन होना, स्तन के आकार में परिवर्तन होना और उसमें से स्राव का झरना, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना वगैरह हो सकता है। प्रॉपर डाइट, पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी नींद के साथ साथ कुछ हार्मोनल दवाइयाँ और आसन और प्राणायाम करके आप इरेगुलर पीरियड्स को क्योर कर सकते हैं। तो आइए आसन सीखते हैं। मलासन के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 फीट जितना अंतर रख के खड़े रहे। अब धीरे धीरे रेचक करते करते दोनों हाथों को आगे झुकाते हुए जमीन पर लगाएं और साथ में अपने नितंबों को नीचे करें। बाह्य कुंभक में दोनों हथेलियों से नमस्कार मुद्रा रचें और हाथों की कोहनियों से पैरों के घुटनों को धक्का लगाएं। साथ में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की कोशिश करें और अपने नितंबों को जमीन की तरफ सरकाएं। हो सके उतना कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। शकुल आसन के लिए दरी पर पैर लंबे करके बैठे। अब धीरे धीरे पैर को घुटने में से मोड़ के इस तरह बैठे कि पैरों के पंजे एक दूसरे से लगे हुए रहे और घुटने जमीन से ऊपर रहे। अब रेचक करते करते आगे झुक के दोनों हाथों को घुटनों के नीचे से पसार करें और हथेलियों को भूमि पर सरकाएं। हाथों को खींचा हुआ रख के बाह्य कुंभक में घुटनों से कोहनियों पर वजन दे और मस्तक को भूमि से ऊपर रखें और दृष्टि सामने की तरफ स्थिर करें। हो सके उतना कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। योगासन के लिए दरी पर पैर लंबे करके बैठे और धीरे धीरे पद्मासन करें। अगर आपसे पद्मासन न हो रहा हो तो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। अब पूरा करते करते दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़िए और रेचक करते करते शरीर को आगे की ओर झुकाएं और अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाने के साथ में कंधे को भी जमीन पर लगाने की कोशिश करें। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। दूसरे तरीके में दोनों हाथों को मोड़ के एक दूसरे की कोहनी पकड़िए और पेट पर दबाएं और रेचक करते करते अपने माथे को जमीन पर लगाएं। हो सके उतना टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते वापस आए। सेतुक आसन के लिए पीठ पर लेट जाएं। अब पैरों की एड़ी को जंघा के मूल के पास लाएं और पूरक करते करते आंतर कुंभक करें। दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे के सामने अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ रहे। उस तरीके से कमर को आधार दीजिए और कमर को भूमि पर से उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियों को भूमि पर टिका के रखें और एड़ियों को कोहनी के नजीक ले जाने की कोशिश करें, पर मस्तक, कांधे, कोहनी और पैर का पंजा भूमि पर लगा हुआ रहना चाहिए। हो सके उतना कुंभक में टिकने के बाद रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए।
उत्तान पादासन के लिए पीठ पर लेट जाए। अब दोनों पैरों को साथ में और सीधे रखें और दोनों हाथों की हथेली भूमि से लगी हुई शरीर के पास रखें। अब पूरक करके आंतर कुंभक में दोनों पैरों को एक साथ भूमि से 45 डिग्री के एंगल पर उठाएं और हथेलियों को भूमि पर ही दबी हुई रखें और ध्यान रखें कि घुटने मुड़े नहीं। हो सके उतना आंतर कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। धनुरासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब दोनों पैरों को मोड़ के नितंब के पास लाए और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ ले। अब दीर्घ पूरक करके आंतर कुंभक में दोनों हाथों को ऊपर खींचे और उसके साथ में आगे से मस्तक, छाती और पीछे से घुटने को भी ऊपर खींचे। पूरा शरीर पेट पर धनुष की कमान की तरह खींचा हुआ रहना चाहिए। अब यथाशक्ति कुंभक करने के बाद रेचक करते करते शरीर को मूल स्थिति में वापस नीचे रखें। भुजंगासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब दोनों हाथों को छाती के पास रखें। अब पूरक करते करते मस्तक, गर्दन, कंधे, छाती और कमर को भूमि पर से उठाएं, पर ध्यान रखें कि थाइस ऊपर उठनी नहीं चाहिए। कुंभक में दृष्टि को आकाश की तरफ रखें। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए।